रामचरितमानस आपके लिए माइथोलॉजी होगी, यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपको ये बात समझ में आ रही है? Are you going to talk about Quran today? अगर मिस यादव, I challenge you, कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगे। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस बार हिंदू बहन ने ऐसा काम कर दिया जो देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो खुद हिंदू होकर हिंदुओं को किताब जो है उसका पोल खोल दिया। वो कह रहा है कि हिंदुओं की किताब में ज्यादा नफरत फैलाने की बात लिखी है, और दूसरी तरफ जो रूबिका लियाकत है वो कह रहा है कि सिर्फ हिंदुओं को किताब में नहीं और भी किताब है, कुरान वगैरह में लिखा है कि नफरत फैलाने की बात लिखी है। आइए देखते हैं क्या कुरान में नफरत फैलाने की बात लिखी है कि नहीं। रामचरितमानस आपके लिए माइथोलॉजी होगी, यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपको ये बात समझ में आ रही है? आप भी स्त्री हैं, आप भी स्त्री हैं, आप भी नारी हैं। रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। आप इसको जस्टिफाई करती हैं? ये रामायण रामचरितमानस में लिखा है। आप आज ये कह रही हैं, एक तो मुझे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। शुरू करें हम। Are you going to talk about Quran today? अगर मिस यादव, I challenge you, कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी। What? आप करेंगी चर्चा? आपने आप करेंगी चर्चा? बुलाया है, कुरान पे डिस्कस करने के लिए बुलाया है। कुरान नहीं, मैं ये कह रही हूँ रामचरितमानस हो या कुरान हो, सिटिंग हियर, अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है और ना किसी और की हैसियत होगी। ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं बना है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्रा श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हाँ, मैं राजेश खुद्दर बोल रहा हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं आज अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज डॉक्टर जाकिर साहब के सामने खड़ा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके वैल्यूएबल स्पीच के शुरू में आपने कहा था कि कुरान ही एकमात्र ऐसा किताब है जो हर जाति, हर धर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति, हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। सर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है,
कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है? ऐसी कोई और किताब है क्या नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की। तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है? अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में यह भी कहा गया है कि हर दौर में एक किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि यह है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात, क्या वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे जरूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते कि एक क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में,
चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं कह सकता हूं ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। तो आप मानते हैं कि कुरान मजीद आपकी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है भाई साहब? जी सर मानते हैं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो ठीक ही बना है, खुदा एक ही है। हम मानते हैं कि आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? ना वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि ना मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, यही हम मानते हैं। आप मानते हैं ईश्वर एक, लेकिन आप मानते हैं कि ईश्वर की मूर्ति है? मेरा एक दूसरा सवाल है इसके भाई लिए। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं ईश्वर की मूर्ति है क्या नहीं? वही उसी के विषय में मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछिए भाई साहब। सर अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रही है। हाँ वेद कह रही है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। तो सर उस ईश्वर का कोई